गोजो वापस आ चुका है, पर गोजो वापस नहीं भी आया है। तो आज जुजुत्सु काइसन मांगा चैप्टर 261 के लीक्स आ चुके हैं, जिसको देखने के बाद दोबारा से इंटरनेट ने काफी ज्यादा खतरनाक रिएक्ट किया है। एंड शायद इस चैप्टर के बाद दोबारा से हमारे जो ऑथर है गीगी, उनको बहुत सारे थ्रेट्स आ सकते हैं, जो मैं नहीं चाहता ऑफ कोर्स कि किसी भी मांगा आर्टिस्ट को आए, बट भाई उसने कुछ ऐसा किया जिसको देखने के बाद लोग तो बहुत ज्यादा शॉक हो चुके हैं। तो मांगा चैप्टर 260 के लास्ट पेज में हमें ये शक्ल दिखाई गई थी, जिसकी वजह से इंटरनेट पे काफी ज्यादा हाइप बना हुआ था कि गोजो वापस आ चुका है एंड लोग बस वेट कर रहे थे। एंड मांगा चैप्टर 261 के थोड़े टाइम आने से पहले लोग कुछ ऐसे रिएक्ट कर रहे थे। टुडे वी फिगर आउट इफ गोजो इज एक्चुअली बैक और गीगी पुल्ड आउट द नास्टिएस्ट जोक ऑन अस। तो लोगों को लग रहा था कि दोबारा से गीगी कुछ ऐसा ना कर दे जिसकी वजह से दोबारा इंटरनेट उसके ऊपर चढ़ जाए, और ऐसे ही कुछ हुआ है। और इधर लोग काला जादू भी करने लगे थे कि भाई गोजो का बस कमबैक दिखा दो हमें। काफी सारे लोग तो स्पॉयलर्स देखने के लिए रेडी ही नहीं थे। उन्होंने कहा था जब तक लीक्स ड्रॉप नहीं हो जाते हम किसी भी चीज को बिलीव नहीं करने वाले। बट उसी के बाद एक पिक्चर ड्रॉप हो जाती है जिसको देखने के बाद पूरा इंटरनेट शॉक हो जाता है, और वो पिक्चर होती है ये। और ये पिक्चर देखने के बाद लोगों को कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, नो 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 नो, और होना भी चाहिए भाई, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि गंजाको ने गोजो की बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लिया है। बट इस मांगा चैप्टर के अंदर हमें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गंजाको ने नहीं लिया है, बल्कि वो कोई और है। तो मैं 261 के लीक्स एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि हुआ क्या है, बस थोड़ा सा बता देता हूँ कि एग्जैक्टली इंटरनेट ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया है। तो मांगा चैप्टर 260 के लास्ट पेज को देखने के बाद सबको लग रहा था कि गोजो वापस आ चुका है। बट इस चैप्टर के अंदर हमें पता चला कि गोजो वापस नहीं आया है। मतलब आया है, लोग बोल रहे थे कि भाई गोजो को वापस लाओ, तो गोजो वापस आया है, बट गोजो की स्पिरिट वापस नहीं आई। गोजो की बॉडी किसी और ने ले ली है, और वो है यूटा, जिसको देखने के बाद इंटरनेट ने कुछ ऐसे रिएक्ट किया है। सबसे पहले तो ये वाला मीम भाई, क्योंकि यूटा ने अगर गोजो की बॉडी ली है तो वो दोनों को अच्छे से फंक्शन करना आना चाहिए। तो ये मीम काफी ज्यादा रिलेटेबल है। यूटा मेकिंग श्योर गोजो बॉडी इज वर्किंग करेक्टली आफ्टर कॉपिंग केंजाकू कर्स टेक्निक। और उसके बाद एक इंसान ने ये भी ड्रॉ किया कि यू वांटेड गोजो, देयर इज गोजो। हाँ भाई, तुम सारे गोजो कमबैक बोल रहे थे, किसी ने अच्छे से एक्सप्लेन थोड़ी किया था कि गोजो की स्पिरिट भी वापस आनी चाहिए। अगर गोजो सातरो गया था तो गोजो सातरो में एग्जैक्टली चाहिए। तो गीगी ने तो गोजो को वापस ले आया ना। अब किसी की भी बॉडी हो, चाहे यूटा की हो या केंजाकू की, गोजो तो तुम्हें देखने के लिए मिल रहा है ना। गीगी का तो बस यही प्लान था। बट भाई आई एम फीलिंग सैड फॉर गीगी, क्योंकि उसके ऊपर काफी ज्यादा थ्रेट दोबारा से आने वाले हैं। इस बंदे ने पोस्ट किया सबसे पहले पूरी बायोग्राफी गीगी की, चीप फ्लाइट्स टू जहां पे वो रहता है वहां, हाथ में बॉम्ब वगैरह है और वो मारने के लिए जा रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा मत करना प्लीज। अब भाई कुछ भी हो, वो मांगा आर्टिस्ट, अब उसने कुछ सोच के लिखा होगा ये सब कुछ। क्या प्लान हो उसका ये तो समझ नहीं आ रहा है। बट गोजो फैन बेस तो ऑफ कोर्स काफी ज्यादा अपसेट हो चुके हैं इस मांगा चैप्टर के बाद, क्योंकि इस मांगा चैप्टर के बाद एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि गोजो वापस कभी नहीं आने वाला। और यहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं कि काश ये हेलुसिनेशन ही होता। इट रियली शुड हैव बीन हिज हेलुसिनेशंस और इवन हिज गोस्ट रादर देन व्हाटएवर इट इज। तो इसके मैं ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन देखना चाहूंगा कि लोग एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दिस वॉज लिटरली द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम। तो भाई इंटरनेट तो खुश नहीं है। दिस चैप्टर इज बैड। इट इज सो सैडनिंग। ओनली यूटा एवर केयर्ड फॉर गोजो। They all just wanted the strongest. No one wanted to be there for Satoru Gojo. Even Shoko left. हाँ भाई, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये एग्जैक्टली क्यों बोल रहे। देखो, यूटा सबसे ज्यादा केयर करता था गोजो की। बाकी सारे गोजो को बस एक टूल समझते थे, एक मॉन्स्टर समझते थे जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। बट सिर्फ यूटा उसकी केयर करता था। यूटा ने इस चैप्टर के अंदर तुम काफी सारे फ्लैशबैक देखने वाले हो जिसके अंदर यूटा ने एक्चुअली गोजो को प्रोटेक्ट भी किया। मतलब जो उसके पीछे बैकलैश कर रहे थे काफी सारे जेजेके के कैरेक्टर्स, तो उनको वो सुनाता भी है। मतलब उसको डिफेंड किया गोजो को उसने इस चैप्टर के अंदर। बट एट द एंड उसी ने गोजो की बॉडी को ले ली। बट ऐसा नहीं है यूटा ने गोजो की बॉडी को ले ली और किसी को पता नहीं है। ये बात सातरो गोजो को भी पता है कि यूटा उसकी बॉडी ले सकता है, क्योंकि इस मांगा चैप्टर के अंदर एक और फ्लैशबैक है जिसके अंदर गोजो और यूटा का कॉन्वर्सेशन दिखाया गया है, जिसके अंदर यूटा गोजो को बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया फाइट के अंदर तो क्या मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले सकता हूँ। तो गोजो एग्री कर लेता है। तो गोजो का कंसर्न था, बट गोजो यहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी था कि उसको कुछ नहीं होने वाला। वो ऑफ कोर्स इजिली जीत जाएगा वो फाइट। बट भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेट्स लीव। मांगा चैप्टर 236 के अंदर जो भी हो उसको साइड रखते हैं। और हाँ, इंटरनेट को इस बात का दुख है कि भाई गोजो इसके बाद दोबारा वापस कभी नहीं आने वाला। ये कंफर्म हो चुका है इस चैप्टर के बाद। तो फाइनली जितने भी लोग कम बैक बोलते थे गोजो का, वो अब कभी नहीं होने वाला,
क्योंकि इस बार गोजो का कंफर्म हो चुका है कि भाई वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि यूटा ने भी कंट्रोल ले लिया उसकी बॉडी के ऊपर। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो फैंस उठा रहे हैं कि भाई गोजो शुड हैव बिकम अ विलन व्हेन गेटो गेव हिम द चॉइस, चेंज माय माइंड। तो काफी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई गोजो को विलन बन जाना चाहिए था जब गेटो ने उसको बोला था, क्योंकि ये मांगा चैप्टर के लिए तो वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे कि उसके साथ कुछ ऐसा भी होने वाला है। तो क्या तुम इस चीज को एग्री करते हो? अगर करते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑफ कोर्स इस मांगा चैप्टर के बाद ब्रेक है, क्योंकि 3 हफ्तों से लगातार आ रहा था मांगा चैप्टर, तो ब्रेक तो बनता ही था। तो अगले हफ्ते तुम्हें नहीं देखना पड़ेगा कोई भी जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर। तो काफी ज्यादा क्लिफ हैंगर पे छोड़ रखा है, क्योंकि इस मांगा चैप्टर की एंड में सुकना और गोजो, गोजो की बॉडी, वो दोनों अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करते हैं। सुकना यहाँ पे मेलोवरेन श्राइन यूज करता है, गोजो यहाँ पे अपना वॉइड यूज करता है। तो भाई ये काफी ज्यादा क्लिफ हैंगर पे छोड़ा कि फाइट के अंदर होने क्या वाला है। और इस लास्ट मांगा की लीक्स में लिखा हुआ भी है कि रिवेंज इज ऑन। तो ऑफ कोर्स रिवेंज तो होने ही वाला है। तो अब देखते हैं होने क्या वाला है। कहीं ऐसा ना हो अगले चैप्टर के अंदर दोबारा से यूटा पिटता हुआ दिखा दे, बट शायद ऐसा नहीं होगा। गोजो को 2-2 बार तो नहीं हराता हुआ दिखा सकता गीगी, क्योंकि उसको इतना तो डर है फैंस का। सो लेट्स सी नेक्स्ट मांगा चैप्टर के अंदर होता क्या है। अंटिल देन अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। अंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।